फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में जिस तेजी के साथ में अपर सर्किट लगे थे, उसी तेजी के साथ में फिर से लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया है। स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही लगातार बोला था कि इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लो। काफी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी, उनको पसंद भी नहीं आ रही थी। कह रहे थे सर ये तेजी से दौड़ने वाला स्टॉक है, ये तो 100 को क्रॉस करेगा, आप बार बार प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हो। तो मैंने क्लियरली बोला था कि कोई भी स्टॉक कभी भी लगातार दौड़ते हुए 100 क्रॉस नहीं कर सकता है। ये बात अलग है कि ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत ही मजबूत स्टॉक है और डेफिनेटली 100 को क्रॉस भी करेगा, लेकिन कभी भी कोई पूरी एक ही रफ्तार से अपर सर्किट में नहीं चलता है। जहां पे अपर सर्किट लगातार लगते हैं तो वहां लोअर सर्किट का दौर तो आता ही है, और इसीलिए यहां पे लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया है। अगर मेरी बात मान के अगर आपने प्रॉफिट बुक कर ली होती तो आपको 50 रुपीज के ऊपर प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता, आपको फिर से खरीदारी का मौका 40 के आसपास मिल जाता। अब आगे क्या संभावना बन रही है, कहां तक यह गिरने वाला है और कहां से फिर ये आगे बढ़ेगा, और क्या फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू होने वाला है या फिर अब नॉर्मल ट्रेडिंग होगी, तो सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। साथ में ये जो गिरावट हो रही है, क्योंकि बाजार में भी बड़ी गिरावट हुई है, तो क्या उसकी वजह से भी यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। क्या है वो अपडेट, उसको भी जानेंगे और आगे की क्या संभावना है उसको तलाशेंगे। जो स्टॉक काफी ऊपर के लेवल से नीचे आ चुका है, तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या अभी भी मौका है जब हम प्रॉफिट बुक कर ले, तो सारी संभावना जो है उसको तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 44.65 पर। अब यही लो है, यही हाई है। इसके पीछे वजह यह है कि यहां पे डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा, और ये जो लोअर सर्किट लगा इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो बाजार में बड़ा डर, ओमिक्रॉन की वजह से भयंकर डर बैठ गया है बाजार में कि जिस तरह से इसका जो स्प्रेड की जो कैपेसिटी है वो डेल्टा वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा है, और इसी ने डर एक बड़ी बैठा दी है। ऊपर से हमारे यहाँ पे भी 2 पेशेंट मिल चुके और अब काफ़ी लोगों के सैंपल भी जांच के लिए गए, हो सकता है उनमें से और भी पेशेंट आए। तो ये एक बड़ा डर पैदा हो गया बाजार में कि अगर इस तरह से फिर माहौल बिगड़ गया और कई थर्ड वेव ना आ जाए, और इस डर ने मार्केट के सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया है। और इसी वजह से यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में जो पहले से काफ़ी कमज़ोर था, तो यहाँ पे हमें लोअर सर्किट खुलने की संभावना नहीं बनी, और अब जो है काफ़ी ज़्यादा जो निगेटिव माहौल बना है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 42 के सपोर्ट को भी तोड़ सकता है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 11,34,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 10,96,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 96.64%। तो यहाँ पे किसी को मौका ज़्यादा मिला नहीं है अपना माल बेचने का, प्रॉफिट बुक करने का। एनएससी की अगर बात करें तो 59,93,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 59,64,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 99.52% है। तो जैसे कि कल मौका मिला था, सर्किट खुला था, मैंने आपको कहा भी था कि सर्किट खुलेगा, अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर ले। जिसने कर लिया होगा तो कल उसको अच्छा खासा मौका था। अब माहौल फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, और इसके पीछे वजह ट्राइडेंट लिमिटेड नहीं है, वजह है बाजार का सेंटीमेंट जो ओमिक्रॉन ने बिगाड़ दिया है। और इस नए वेरिएंट ने लोगों की नींद हराम कर दी है कि कहीं फिर से बड़ा लॉकडाउन न लग जाए, और इसी डर ने मार्केट में जो माहौल बनाया उसका असर भी ट्राइडेंट पे हमें देखने को मिला। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज बहुत ही कम 71 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम की वजह यही है कि सर्किट खुला ही नहीं बिल्कुल। 7.85 इसका 52 वीक का लो है, 59.90 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 44 पे आ गया, तो ऊपर के लेवल से करीब 15 रुपीज टूट चुका है स्टॉक, और यहाँ पे अभी भी और भी कमजोरी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको लगातार बोला था कि प्रॉफिट बुक कर लो। अगर जिसने भी किया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जैसे इसकी प्राइस 50 रुपीज़ के पास पहुंची थी, मैंने लगातार आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी थी, क्योंकि मुझे लगने लग गया था कि अब बहुत जल्द यहाँ पे लोअर सर्किट लगेंगे, क्योंकि कभी भी तेजी एक तरफा नहीं चलती है। यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक अपना करते ही, और जब अपर सर्किट के दौर में कोई स्टॉक चलता है तो वहाँ पे जब बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो सीधा एक झटके में वहाँ पे लोअर सर्किट की संभावना बन जाती है, और यही यहाँ पे हुआ है। और काफ़ी लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि सर ये इतना स्टॉक क्यों गिर गया, ये तो कमज़ोर है। बहुत सारे स्टॉक है जो तेज़ी से दौड़ते, काफ़ी लोग एग्जांपल देते हैं TTML का कि TTML तो लगातार दौड़ते हुए 100 को क्रॉस कर गया। तो फ्रेंड्स,
टीटीएमएल के स्टॉक में भी एक बार ऊपर के लेवल से नीचे आया स्टॉक। जब पिछली बार वो दौड़ा था 1 रुपये से स्टॉक से उसने दौड़ना शुरू किया था, वो 56 के आसपास तक गया था। वहां से फिर लोअर सर्किट का दौर शुरू हुआ तो 34 तक आया था। 34 से फिर ये स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। अब ये 100 को क्रॉस कर गया। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो कंपनी सुपर ऐप लॉन्च कर चुकी है और अपने एम्प्लॉयज़ को सर्विस देनी शुरू कर दी है। ये सुपर ऐप पूरा का पूरा गणित चेंज करने वाले इस कंपनी का। साथ में इन्होंने स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस शुरू कर दी है। तो ये जो अब टीटीएमएल का जो भविष्य है बहुत तेजी से अब बढ़ने वाला है, बदलने वाला है। यहाँ पे सबसे बड़ी गारंटी दे दी है टाटा सन्स ने कि इस कंपनी को कुछ भी हुआ तो इसकी जवाबदारी हमारी है। लेंडर्स को बोल दिया गया कि आपके पैसे की जिम्मेदारी हमारी है, और इस बड़े गारंटी लेटर ने ही यहाँ पे माहौल तेजी का बना दिया। और इसी वजह से जो टाटा ग्रुप की जो एक विश्वास है उसके दम पे वहाँ पे तेजी बनी हुई है। तो स्टॉक तो तेजी से दौड़ेगा। लेकिन ये बात वहाँ भी समझ लो कि लगातार अपर सर्किट लगे हैं, लोअर सर्किट भी लगने शुरू होंगे। अगर आपके पास भी टीटीएमएल का शेयर है तो प्रॉफिट बुक कर ले। मैंने 100 रुपीज़ के आसपास लोगों को प्रॉफिट बुकिंग के बोला हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी लोअर सर्किट का ऐसे ही दौर शुरू हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो अपडेट जो निकल कर आई है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। करीब इसने 500% का रिटर्न दे दिया पिछले एक साल में, यानी बहुत ही जबरदस्त लोगों को इसमें रिटर्न मिला इस स्टॉक के माध्यम से। और इस तेजी से जो स्टॉक दौड़ा है, अगर किसी ने 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा 1 ईयर पहले, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को मिला है। फिलहाल जो स्टॉक है अपने 5 डेज, 20 डेज, 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कोई ये बड़ी तकलीफ वाली बात है नहीं। काफ़ी अच्छा स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है। काफ़ी तेज़ी के साथ स्टॉक दौड़ा है। और जो इसने रिजल्ट पेश किया बहुत ही शानदार है, बेहतरीन रिजल्ट है। 234.59 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया वो बहुत ही शानदार है। और पिछले साल जो इनका प्रॉफिट था वो 105 था। तो लगभग दुगुना से भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट इन्होंने दिखाया। कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कोविड का जो लॉकडाउन लगा और जो कोविड-19 की वजह से पूरा का पूरा इस टेक्सटाइल सेक्टर को प्रॉब्लम हुई, उसके बावजूद भी जो इसने परफॉर्मेंस दिखाई स्टॉक ने वो काबिले तारीफ है। इनका जो यूएस और यूरोप का मार्केट है उसमें डिमांड इनकी लगातार बढ़ रही है। वहाँ से इनको ऑर्डर बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट है उनकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। दूसरी तरफ इनका जो पेपर सेगमेंट है वो भी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट है उनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इनके प्रोडक्ट की काफ़ी तारीफ करते हैं, वहाँ पे लगातार उनकी खरीदारी बढ़ रही है। दूसरी तरफ कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने जो हाई कॉस्ट उनका लोन्स थे उसको फिर से नया अपने लोन को रिस्ट्रक्चरिंग किया गया, यानी कि वहाँ पे उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है। दूसरी तरफ अपने कर्ज को भी कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। तो ये जो मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है इसके नतीजे है कि ये स्टॉक अच्छा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी हो रही है। मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहे वो बहुत अच्छे है। लगातार कर्ज को कम किया जा रहा है। तो ये जो सारी कोशिश की जा रही है इसका नतीजा है कि ये बहुत मजबूती के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए इन्होंने बाय की रेटिंग दी हुई है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि आप इस स्टॉक को खरीदें, ये बहुत ही शानदार स्टॉक है और आने वाले समय में ये और कमाल करेगा, क्योंकि इन्होंने पिछले 4 क्वार्टर लगातार पॉजिटिव रिजल्ट पेश किया है और कंपनी लगातार अपने जो डेप्थ है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। इनका जो एबिटा रेशियो है वो 1.08 टाइम्स है। तो इसी वजह से मोतीलाल ओसवाल ने इसको बाय की कॉल दी हुई है। दूसरी तरफ मार्केट मोजो ने कहा है कि ये लगातार जो पॉजिटिव रिजल्ट पेश कर रहे हैं और इसी वजह से इसमें निवेश का जरिया बनता है। तो ये सारी की सारी जो संभावना है ये है कि आपको ट्राइडेंट लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। और यहाँ पे अगर देखें तो अब फिलहाल जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बाजार की। आज सेंसेक्स में करीब 764 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी सेंसेक्स फिर से 57,696 पर आ गया है और यहीं पे पैनिक माहौल बन रहा है। और ओमिक्रॉन की जो प्रॉब्लम है उसने ये सब मामला पूरा बिगाड़ा है। तो इस समय और भी नीचे जाने की संभावना बन चुकी है। लेकिन एक बात आप निश्चित रहे, स्टॉक बहुत नीचे नहीं जाएगा। 42 का जो सपोर्ट अगर तोड़ भी दिया तो 38 के सपोर्ट तक ये जा सकता है। 38 के सपोर्ट के ऊपर ये टिके रहेगा और वहाँ से फिर बढ़ने की संभावना है। और काफ़ी समय तक मैंने जैसे कल भी आपको बोला है 40 से लेकर 50 की इसकी रेंज है, उसी के बीच में काफ़ी समय तक ये ट्रेड करेगा। तो इस समय खरीदारी का मौका बन रहा है। थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश करें 40 रुपीज़ के, 42 रुपीज़ के आसपास। आने वाले समय ये आपको डेफिनेटली 100 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। ट्राइडेंट लिमिटेड अपने खुद के लेवल पे तो ये मजबूत है और यहाँ से फिर बढ़ने के लिए तैयार है, परंतु बाजार साथ नहीं दे रहा है। और अगर बाजार साथ नहीं देगा तो स्टॉक नीचे आएगा, वरना 42 के ऊपर तो जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि 42 का जो सपोर्ट है वो ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक के हिसाब से देखें तो मजबूत सपोर्ट है। यहाँ से नीचे स्टॉक जाने की बहुत कम संभावना है। लेकिन जिस तरह से सेंटीमेंट बाजार के ओमिक्रॉन वायरस ने बिगाड़ी है और इस नए वेरिएंट ने ही प्रॉब्लम लाई है, तो इसकी वजह से
हर शेयर के अंदर गिरावट की संभावना बनती है। तो उस समय जब ऑलरेडी कोई लोअर सर्किट में स्टॉक चल रहा है तो वहाँ पे गिरावट हो सकती है। तो 38 के सपोर्ट को आप समझ के चलो, वहाँ तक स्टॉक गिर सकता है, लेकिन नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। तो आगे आप अपने हिसाब से निर्णय लेते रहे, क्योंकि स्टॉक बहुत मजबूत है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करते रहे, ये आपको मालामाल करेगा। आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस 500 डेफिनेटली होगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।